प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, एवरीडे एक एक स्टोरी करते हैं। क्या रीड आउट पढ़ते हैं और उसमें से एक एक वर्ड को ब्रेक करते हैं। और आप इस बात को भी जानते हैं कि स्टोरी पढ़ने में कितना मज़ा आता है। इस बात को आप अगर कंटिन्यू पढ़ते हुए तो पता होगा आपको। लेकिन आज का जो आपका स्टोरी है जिसका नाम है लव इज़ वेटिंग, मतलब प्यार इंतजार कर रहा है। कैमरा, हाँ, इसका मतलब है प्यार इंतजार कर रहा है। थोड़ा सेकंड लगा दीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लव। अगर किसी इंसान को मोहब्बत शिद्दत से किसी से होती है तो किस कदर उसका लोग वेट करता है, हम इसके बारे में समझेंगे। और हमारा मेन फोकस अभी मोहब्बत और प्यार पे नहीं है। हम डिस्कस करने वाले हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, हाउ आई कैन वॉट, हाँ, गुड कमांड, हाउ वी कैन गेट गुड कमांड ऑन दिस लैंग्वेज, ओवर दिस लैंग्वेज। इस भाषा पे हमको कैसे अच्छा कमांड हो सकता है, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन स्टोरी में भी जान है और इनसे आप कुछ सीखेंगे भी। लेकिन इसके साथ साथ आप इंग्लिश भी सीखने वाले हैं। और अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए स्पेशली इंग्लिश में, देन प्लीज ट्राई टू डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रीड आउट ऑल द कमेंट्स वट एवर यू विल डू, and I will try to work on that. It's okay. So let's start the class without the waste of time. बिना समय को वेस्ट किए क्लास को करते स्टार्टअप। ठीक है जी, चलिए। ये रहा हमारा। मैंने सबसे पहले क्या किया, कलर को कर लिया चेंज। एंड आई थिंक, सॉरी सॉरी, चलिए। इट वाज 1947। 1947 की घटना है ये, 1947 की घटना है ये। एंड और एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम, ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, स्टूड एट द विलेज बस स्टॉप। आपका जो स्टैंड है, स्टैंड का सेकंड फॉर्म आपका होता है स्टूड। मतलब कि वह बस स्टॉप पे जो है, अपने गांव के बस स्टॉप पे, अपने गांव के बस स्टॉप पे जो है क्या होती थी, आकर के खड़ा होती थी एट द विलेज बस स्टॉप। एंड सी अराइव्ड, वह पहुंची जस्ट बिफोर द बस केम, जैसे ही बस आई उससे तुरंत पहले। वेटिंग, इंतजार कर रही थी। आप बोल सकते हो वेटिंग पेशेंसली या पेशेंटली। आपका पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। उसी पेशेंस से बना आपका ये वर्ड। वेटिंग पेशेंटली, वो धैर्य पूर्वक वेट कर रही थी। एज, जैसे कि मानो द ओनली बस ऑफ द डे रोल्ड इन। देखिए, ये जो आपका ROLLED है, ये जो आपका ROLLED है, ये जो आपका रोल से बना है आपका रोल्ड, इस रोल से बना है आपका रोल्ड, इसका मतलब होता है टू स्टॉप। स्टॉप का मीनिंग क्या होता है, रोकना। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टॉप। स्टॉप का मीनिंग क्या होता है, रोकना। ठीक है। नाउ द मेन पॉइंट इज दैट, अब हमारा मुख्य बात यहाँ पे ये है, जब हम आपको बोलते हैं कि रुकिएगा प्लीज, तो उस जगह पे हम स्टॉप वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कोई व्हील व्हीकल है, जिसको आप बोलते हैं वाहन है, और उसमें ब्रेक लगने से वो अपने आप रुकती है। ब्रेक लगाने से अगर आप उसको रोक पाते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम रोकने के लिए इस वर्ड का करते हैं यूज। ठीक है जी, चलिए। सी वॉच्ड एज द पैसेंजर्स, वह वॉच कर रहे थे, वो मतलब वह देखी किसको, पैसेंजर्स को, यात्री को। ठीक है। स्टेप्ड ऑफ वन बाय वन, इसका मतलब होता है, ये आपका अपने आप में फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब उतारना होता है। आपने पढ़ा पढ़ा होगा, गेट इन, गेट ऑफ। गेट इन का मतलब होता है अंदर आना। कहाँ पे, बस में या कार वगैरह में आप बोलते हैं गेट इन द कार, गेट इन द बस। और अगर बाहर निकालना है तो गेट ऑफ, मतलब बाहर आपको निकलना है तो गेट ऑफ। उसी कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है। तो एक मिनट, मुझे लगता है कि आई थिंक आई शुड डू समथिंग विद AC, डिस्टिलेट्स टेम्परेचर। चलिए, तो यहाँ हमने यहाँ पे क्या किया डिस्कशन, थोड़ा सा इसके बारे में कर लेते हैं बातचीत। वन बाय वन, अब वो जितने भी पैसेंजर्स थे वो वन बाय वन क्या हो रहे थे, नीचे उतरे। और आईज, उनकी जो आंखें हैं, सर्चिंग, उनकी जो आंखें वो खोज रही थी किनको, जिसके लिए वो बस स्टॉप पे आई थी वेट करने के लिए, उसको उनकी आंखें सर्च कर रही थी, खोज रही थी। बट लेकिन सी नेवर फाउंड द पर्सन। फाउंड, ये आपका फाइंड का सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब पाना होता है।
मतलब कि वह उस पर्सन को वह उस व्यक्ति से नहीं मिल सकी, उसको नहीं पा सकी, उसको नहीं खोज सकी जिससे वो मिलने के लिए आई थी। शी वॉज लुकिंग फॉर, वह सर्च कर रही थी। ये जो आपका लुकिंग फॉर है इसका मीनिंग होता है सर्च करना, ठीक है। शी वॉज लुकिंग फॉर, वह सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल द पैसेंजर्स हैड लेफ्ट, मतलब कि जब सभी पैसेंजर क्या हो गया, उतर गए बस से, गेट ऑफ हो गया, तब तक वह क्या की वेट की। एंड शी वुड स्माइल सॉफ्टली, और वह हंसी एकदम सॉफ्टली, धीरे से मुस्कुराई। एंड वॉक बैक होम, और कहाँ चली गई, अपने होम चली गई, वॉक बैक होम। चलिए, इसके बाद इसमें क्या है, what it is, this routine had been going on for nearly a year, मतलब प्रतिदिन अपने गांव के जो उसका बस स्टॉप था वहां पे आना, अपने उस खास इंसान का वेट करना और वेट करके पुनः चले जाना, ये रूटीन उसका हो गया था लगभग 1 साल से। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि दिस रूटीन हैड बीन गोइंग ऑन फॉर नियरली अ ईयर, यह रूटीन जो है लगभग 1 साल तक चला। द बस ड्राइवर एंड कंडक्टर, तो बस के जो चालक थे, जो बस के ड्राइवर थे, जब आपका बना है ड्राइव से ड्राइवर, और कंडक्टर, तो देखते थे, या सॉरी देखे, और उनको एवरीडे। अब भाई कोई भी महिला है अगर प्रतिदिन जो है बस स्टॉप पे आ करके अगर किसी का वेट करेगी, तो ये जो ड्राइवर है या ये जो कंडक्टर है, वह क्या, ये आपका ड्राइवर है, जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो तो देखेंगे ना कि एक्चुअली सी इज द वीमेन, या सी इज द, आप बोल सकते हैं लेडी, हु केम हियर एवरी डे। बट द मेन पॉइंट इज दैट देयर इज नो एनी पर्सन जिनसे मिली हो। ये वही महिला है जो प्रतिदिन यहाँ पे आती है, किसी से मिलने के लिए। ऐसा कहना गलत होगा, किसी का इंतजार करती है ये कि आज वो बस से आएगा, आज वो आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस बात को लेकर के जो है यहाँ पे जो आपका ड्राइवर है, द बस ड्राइवर एंड कंडक्टर सॉ, वो दोनों उनको देखे, हर उन्हें एवरीडे, प्रत्येक दिन। बट लेकिन नेवर आस्क्ड हर एनीथिंग, लेकिन उनसे कभी कोई सवाल नहीं किए। दे कुड सी, वो देखते थे, द होप इन हर आईज, उनकी आंखों में जो है, उनकी आंखों में वह क्या देखते थे, आशा देखते थे। कि इनको ऐसा लग रहा था कि मेरा जो पर्सनल इंसान है, पर्सनल आदमी है मेरा, जो वह इनका दोस्त भी हो सकता है, लॉवर भी हो सकता है, इनके घर के भी कोई लोग हो सकते हैं, जो भी है, ये उस आशा में है कि अगर आज नहीं आए तो हो सकता है कहीं कल आए, अगर कल नहीं आए हैं तो 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, ठीक है। चलिए, आगे क्या है। एंड और दे डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब हर, और वो जो बस के ड्राइवर है और जो कंडक्टर है, दोनों जो है उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। वन डे, एक दिन, द बस ड्राइवर कुडंट कंटेन हिज क्यूरियोसिटी। अब होता है ना, अगर एक ही काम आपके सामने बार बार होता है और अगर उस काम का रिजल्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, देन दैट टाइम यू फील अनकंफर्टेबल दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि यहाँ पे ये महिला प्रतिदिन आ रही है और ये किसी से मिल भी नहीं पाती है, इनसे कोई मिलने आया ही नहीं है अभी तक। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 1 साल 2 साल तक कंटिन्यू किसी का वेट करेगा, वो भी ऐसा नहीं कि अपने घर पे किसी काम में व्यस्त और किसी का वेट भी कर रहा है, ऐसा नहीं। बस स्टॉप पे आकर के इस कदर किसी के लिए हैरान होना, प्रतिदिन आना, और जब उनसे कोई नहीं मिले, जब जब उन बस से उनका अपना कोई आदमी नहीं उतरता है, तो फिर ये चली जाती है। इन चीज़ों को देख कर के जो बस के कंडक्टर और जो बस के ड्राइवर, ये दोनों के बीच का जो धैर्य था, अब वो टूट चुका था। जो धैर्य का बांध था वो क्या हो चुका था, टूट चुका था, और दोनों चाहते थे कि भाई इट्स ओवर, अब ज़्यादा हो गया। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाई यू केम हियर एवरी डे, आखिरकार क्या कारण है कि आप यहाँ प्रतिदिन आते थे, या व्हाई, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट यू कम हियर एवरी डे, हु इज द पर्सन, वह कौन सा इंसान है, एंड फ्रॉम वेयर ही विल कम, और वो कहाँ से आएगा, अब वो कहाँ से आएगा, ये सवाल था उनका, ठीक है। अतः वन डे द बस ड्राइवर कुडंट कंटेन हिज क्यूरियोसिटी, बस के ड्राइवर जो है वो अपने उत्सुकता को अब रोक नहीं सका एनी लॉन्गर, और ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि जस्ट इमेजिन आई एम फैकल्टी ऑफ मगध कोचिंग सेंटर,
and I am hired by the owner of this institute. Just imagine if my director told me that I'll pay you 5,000 every month. It's okay. And I told him it's okay. I'll work within. I'll work for 5,000 only. It's okay. And he told me that I'll pay you at 10 at 10 at every month. Sorry, in every month. It's okay. कोई दिक्कत नहीं है. But the main point is that मेरा महीना पूर गया है और अगर 10 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 30 आ जाएगा, अगले महीना का 10 आ जाएगा, तो हम कब तक वेट करेंगे? I'll say the owner of this institute, sir, what is happening here? My month is over. Please try to pay me. Because you told me that I'll pay you on 10. मैं आपको 10 को पे कर दूंगा, मैं आपको 10 तारीख को पे कर दूंगा, लेकिन आपने नहीं किया है. आपको पे करना होगा, अदरवाइज आई विल नॉट वॉक. इस अदरवाइज मैं वॉक नहीं कर पाऊंगा. वॉक नहीं, वर्क, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे बोलना पड़ेगा. क्योंकि पेशेंस जिसका बोलते धैर्य, इसका भी क्या होता है, सीमा होता है. तो वो जो कंडक्टर था, वो जो बस के ड्राइवर था, उन दोनों को लगा कि भाई कि ये महिला प्रतिदिन आती है और इनसे कोई मिलने तो आता नहीं है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी ये एवरीडे आती है. अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है. आखिरकार वो इंसान कौन है जिसके लिए प्रतिदिन ये आती है. एज द गर्ल स्टूड एट द बस स्टॉप अगेन. और वह महिला जो है, सॉरी, वह गर्ल जो है एज यूजुअल उस बस स्टॉप पे क्या थी, खड़ी थी, वेटिंग, इंतजार कर रही थी. ही अप्रोच्ड. तब वह बस का ड्राइवर क्या किया, अप्रोच किया, पहुंचा, नज़दीक आया उस लेडी के, उस गर्ल के, और उसके पास जेंटली और विनम्रता पूर्वक एंड आस्क्ड, और पूछा, हुम आर यू वेटिंग फॉर, कि किसके लिए आप वेट कर रहे हैं. इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर. इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ ईयर. लगभग जो है 365 डेज, आई मीन टू से कंप्लीट 1 ईयर. इस बात का जो है लगभग 1 साल हो गया. आप मिलने के लिए आती हो, किसी का वेट करती हो, बट देर इज़ नो एनी पर्सन. कोई आदमी जो है, देर इज़ नो एनी पर्सन केम हियर टू मीट यू. यहाँ पे कोई आया ही नहीं आपसे मिलने के लिए. आई एक्चुअली आई वुड लाइक टू नो फॉर होम यू आर वेटिंग. वो है कौन जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, या यू आर वेटिंग फॉर लास्ट ईयर, सॉरी, यू आर वेटिंग सिंस लास्ट ईयर. आप इंतज़ार कर रहे हैं पूरे 1 साल से. ऐसा वो कौन है? ये सवाल पूछ डालते हैं कौन? वो ड्राइवर या कंडक्टर, दोनों में से कोई. आगे क्या है? द गर्ल स्माइल्ड. अब वह महिला जो है हंसी, पॉजिटिव होपफुल स्माइल. और उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो वो था स्माइल था, वो पॉजिटिव था और आशापूर्ण था. ऐसा समझते हैं ना, कभी कभी होता है क्या कि आप अपना पेशेंस खो देते हैं, एंड यू फील लाइक दैट कि ना जी ना, हमसे नहीं हो पाएगा, ना आई विल नॉट वेट एनी लॉन्गर. अब मैं ज़्यादा वेट बिल्कुल नहीं करूँगा. बट सी हैज़ पेशेंस, सॉरी, शी हैड पेशेंस एंड शी knows about, I think she knew about it, that कि the person for whom I'm waiting, he'll come. He'll come. He will come होगा, लेकिन हम he'll come इसको बोल सकते हैं. He'll come, वो आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा. एंड रिप्लाइड, और उनको क्या किया, वो रिप्लाई किए, he'll come soon, वो जल्द ही आएगा, बिफोर लिविंग द बस स्टॉप एज शी डिड एवरी इवनिंग. जब तक ऐसा होगा नहीं, मैं प्रत्येक इवनिंग जो है यहाँ पे आती रहूंगी. इस तरीके का उसका क्या इंटेंशन है. he'll come soon, वह जल्द ही आएगा, बिफोर लिविंग द बस स्टॉप से निकलने से पहले, एज जैसा कि एवरी इवनिंग, वो ऐसा ही करती थी जैसा कि वह प्रति इवनिंग करती थी. अपना जब बस मतलब कि वहाँ पे रुका, तो जितने भी पैसेंजर्स है उस सबको वह देखी. अब इनको समझ में आया कि यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे लिए. वह पुनः चले जाती थी. वही काम उस दिन भी वो की. और ईयर पास, इस घटना का अब 1 साल हो गया था. नाउ इट हैड बीन 2 years. अब इसका 2 साल हो गया. एंड स्टिल द गर्ल केम टू द बस स्टॉप एवरी डे. और अभी तक जो है, एंड स्टिल अभी तक जो है, द गर्ल केम टू द बस स्टॉप, वह महिला जो है आती थी बस स्टॉप पे प्रतिदिन. वेटिंग फॉर सम वन, वो इंतज़ार करती थी किसी का. हु नेवर सीम्ड टू अराइव, जो शायद कभी आया नहीं, पहुंचा नहीं. द बस ड्राइवर सीइंग, बस ड्राइवर जो है देखते हुए उसे, देयर अगेन, वहाँ पुनः, आस्क्ड, पूछे,
वंस मोर, एक बार फिर से पूछे, हु आर यू वेटिंग, और कि किसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। विल समवन रियली कम, विल समवन रियली कम फ्रॉम दिस बस, वास्तव में कोई आएंगे इस बस से, ठीक है। एंड द गर्ल, वह लड़की, विद द सेम जेंटल स्माइल, उसी कोमल मुस्कुराहट के साथ रिप्लाइड, आंसर दी, माई लव विल कम, जो मेरा प्यार है वो आएगा। ही प्रोमिस, उसने वादा किया था, उसने वायदा किया कि मुझसे कि ही वुड रिटर्न बिफोर ही वेंट टू द वॉर। वह जब वॉर में गया था तो वॉर में जाने से पहले मुझसे वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा। आई एम वेटिंग फॉर हिम, और मैं उसी के लिए इंतज़ार करती हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ। द ड्राइवर नोडेड, अब जो ड्राइवर है वह सर हिलाया, लेकिन उसके इस बात को सुनकर के एक्चुअली द ड्राइवर, he asked the question to that lady, sorry, to that girl, was affected। वह उस लड़की की इन बातों से जो है थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पे इस टच का मीनिंग क्या होगा, प्रभावित हो जाना, अफेक्टेड हो जाना। एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। ये नाउन है और ये वर्ब है। इज दैट क्लियर? चलिए, द ड्राइवर नोडेड, ड्राइवर ने जो है सर हिलाया, टच्ड बाय हर पेशेंस एंड लव, अब और प्रभावित हो गया उस महिला की पेशेंस और मोहब्बत को देख करके कि भाई कोई 3 साल से कंटिन्यू ऐसे किसी का वेट कर सकता है और अभी तक वो आया नहीं है। अनदर ईयर पास्ड, दूसरा ईयर भी जो है क्या हुआ, गुजरा। एंड नाउ इट हैड बीन 3 ईयर्स, और लगभग इस घटना के 3 साल हो गया। सिंस द गर्ल स्टार्टेड वेटिंग एट द बस स्टॉप, जब से वह महिला बस स्टॉप पे वेट करना स्टार्ट की थी। वन इवनिंग, एक शाम, एज यूजुअल सामान्य रूप से द बस पुल्ड इन, बस रुकती है, एंड द गर्ल स्टूड देयर, वह महिला वहाँ, वह लड़की वहाँ पे खड़ी थी, वॉचिंग, देखते हुए, द पैसेंजर गेट ऑफ, एक पैसेंजर जो है वह क्या होता है, गेट ऑफ मतलब उतरते हैं, गेट ऑफ, बट लेकिन दिस टाइम, इस समय, समथिंग वाज डिफरेंट, कुछ अलग था। अ मैन विद लॉन्ग बियर्ड, एक मैन जिसकी जो दाढ़ी थी बहुत लंबी थी, लुकिंग टायर्ड, थका हुआ था, एंड वॉन का मतलब ये समझ सकते हैं मन का हारा हुआ इंसान, मतलब बहुत थका हुआ था। स्टेप्ड ऑफ, उतरा, द बस, बस से उतरा, ठीक है। ही हैड ओनली वन लेग, उसके पास एक ही पाँव था, मतलब कि शायद वॉर में जो है उसका एक पाँव ख़त्म हो गया था। एक पाँव, आप बोल सकते हैं कि वॉर में जब अब अगर आप अपने देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने दुश्मन को मार गिराएंगे भी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो मार देगा। तो उनका एक पैर जो है वो डैमेज हो गया था। एंड ही मूव्ड स्लोली, और वो धीरे से जो है धीरे धीरे क्या करिए मूव कर रहे थे, बट लेकिन मूव कर इतने किया, सेकंड फॉर्म है नॉट कंटिन्यूअस। एंड ही मूव्ड, वह मूव किया स्लोली, धीरे धीरे, बट लेकिन द गर्ल रिकग्नाइज्ड, वह लड़की जो है पहचान ली, वह लड़की पहचान ली हिम, उससे इंस्टेंटली, मतलब कि उस क्षण में ही उससे क्या की पहचान ली। आगे है, हर हार्ट लिप्ड, उसका जो हृदय है ना वह उछल पड़ा, छलांग लगाई, विद जोआ, खुशी से। एंड सी रैन टुवार्ड्स हिम, और वह उसके तरफ क्या करती है, दौड़ती है, सॉरी दौड़ी, एंड हग्ड, उसे हक करती है, हिम टाइटली, एकदम कस कर गले लगाया। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, जो खुशी की आंसू हैं, स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, उसके फेस से आता है बाहर। द पीपल एट द बस स्टॉप गैदर्ड अराउंड, और जो पीपल है उस बस स्टॉप के आसपास वो क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं उसके चारों तरफ, वॉचिंग द टचिंग रीयूनियन, और आप जानते ही हैं वो दोनों जो है मिलते हैं। द गर्ल क्राइड, वह महिला जो है चिल्लाई, टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी के आंसू से, हर फेस प्रेस्ड, उसका जो फेस है वो दब गया था अगेंस्ट हिज चेस्ट, के चेस्ट से, मतलब सामने वाले के चेस्ट से। और अब जो है वह रिलीफ महसूस कर रही थी, अब वह राहत महसूस कर रही थी। एंड हैप्पी टू फाइनली सी हिम, और खुशी थी उसको अंततः देख करके। आफ्टर सो लॉन्ग, लंबे समय के बाद। द पीपल विस्पर्ड, लोग जो है फुसफुसा रहे थे, एक होता है मम्बलिंग, एक होता है विस्परिंग। पीपल जो है
बुदबुदा रहे थे, मतलब कि अ, फुसफुसा रहे थे टू द मैन, उस मैन के लेकर के कि दिस गर्ल हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर 3 years, कि यह महिला जो है, सॉरी यह लड़की जो है 3 साल से प्रतिदिन यहाँ पे आती थी वेटिंग फॉर यू, आपके इंतजार के लिए। इट वॉज द, अब मैं क्या ही बोलूँ, इमोशंस ऑफ लव, ये है आपके लव का इमोशन। द मैन वॉज ओवर वेल्म्ड, वह मैन जो है भावुक हो गया था, काफ़ी खुश हो गया था बाई हर डिवोशन, उसके समर्पण को देख करके, एंड लव, उसके प्यार को देख करके। ही जेंटली टच्ड, उसने कोमलता से टच किया हर फेस, उसके चेहरा को, फीलिंग द डेप्थ ऑफ हर लव, उसके प्यार की गहराई को समझता है। एंड आफ्टर ऑल दिस ईयर्स, इन सालों के बाद, सी हैड नेवर लॉस्ट होप, अपने उन्होंने अपने होप को, अपने आशा को कभी खोई नहीं। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, वो उसका इंतजार कर रही थी। जस्ट एज ही हैड प्रोमिस्ड, जैसा कि उसने वायदा किया था, मैं आऊँगा। लव हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, प्यार जो है इंतजार कर रहा था। एंड नाउ, और अब, आफ्टर 3 long years, 3 साल के लंबे इंतजार के बाद, 3 साल के लंबे इंतजार के बाद, देयर वर फाइनली टुगेदर अगेन, वो दोनों जो है एक साथ जो है आ गए। मोरल, ये रहा आपका इस कहानी से शिक्षा, क्या मिला मिला आपको? वो, इससे आपने कहा मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्रू लव, सच्चा प्यार इज पेशेंट, धैर्यवान होता है, एंड और इट वेट्स, यह इंतजार करता है, थ्रू टाइम, समय से, डिस्टेंस, दूरी से, एंड हार्डशिप, कठिनाइयों से, सबसे, ये सबका करता है सामना। तो ये था हमारा आज का स्टोरी। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी परेशानी आपको है इंग्लिश में, कि इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में, देन प्लीज़ ट्राई टू डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट में क्या बोलते हैं उसको, पूछे गए सवालों का आंसर देने का, ठीक है। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, चलिए।